हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है। क्या होती है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा एटी होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4πε0 Q/R। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट या 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखिए कि इस तरह देखिए, पहले इस फिगर को देखिए, पहले ये इसको और इसको देखिए, ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो श्रेणी क्रम में बट्टे के रूप में जोड़ते हैं। 1/c बराबर 1/c1 यानी 4 प्लस C2 1/4। अब सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 1 प्लस 1 हो जाएगा कितना? 2/4 यानी 1/c बराबर आपका 2/4। तो सी ऊपर जाए यानी 2/4 हुआ, तो काट दीजिए 1/2। अब ये सी ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो ये भी दो ऊपर ऊपर चला जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा? 2। सी का मान कितना आ गया? ऊपर वाले का 2। अब ये आप आकृति इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। अब ये दोनों आपको किस क्रम में दिख रहा है? ये दोनों आपको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो 2 और प्लस 2 कितना हो गया? 4 माइक्रो फैराड। अब देखिए इसका मान कितना हो गया? 4। अब ये तीनों को श्रेणी क्रम में कर दीजिए। किस क्रम में? अब श्रेणी क्रम में बन जाएगा। अब आपका आकृति इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब देखिए ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो श्रेणी क्रम में फिर बट्टे के रूप में जोड़ दीजिए। 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/4। 1/c बराबर 3/4 हो गया, तो सी ऊपर जाएगा तो 4 भी ऊपर जाएगा, यानी 4/, क्या हो जाएगा? 3। देखिए 4/3 माइक्रो फैराड। देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 प्रश्न करना है। अगला है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो संधारित्र की धारिता 2 × 10⁻⁻⁴ फैराडे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड कितना होता है? तो याद रखिएगा 5 होता है। ऑप्शन नंबर सी 5। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया? कार कितना हो जाएगा? तो 1500 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व क्या है? नाइक्रोम है। नाइक्रोम सही से लिख लीजिएगा, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा किस में होगा? 25 वाट के बल्ब में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को हर हाल में आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, विभव मापी के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र भी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास का
पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मान पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी या बुझिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। टॉर्क बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट है, कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नोट बट्टे 8 होगा। तो याद रखिएगा इसका मान हो जाएगा आपका √3r, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख क्या है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर से वेग से गतिमान आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लोहा होता है, देखिए लोहा होता है ये आपका लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है, तो घट जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, घटता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान काफी इंपॉर्टेंट है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री। और चलिए आगे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसका। अगला है निकेल है, निकेल होता है तो निकेल लौह चुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लौह चुंबकीय। अगला है देखिए आ गया क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, देखिए ध्रुव पर नति या नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, याद रखिएगा। अगला है लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है आपका हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा हेनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरी मात्रक है होता है, हेनरी मात्रक होता है किसका होता है, तो सिंपल है, अभी तुरंत बताएं, प्रेरकत्व का, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी प्रेरकत्व। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत होता है उच्च प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध प्रतिबाधा तीनों का मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है, याद रखिएगा। अगला है तप्त तारेमीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 34 नंबर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो ये डायनेमो कहलाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंगे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है SM इनवर्स, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी SM इनवर्स। अगला कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। अगला हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता डायोप्टर में कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर, सिंपल है, तो 40 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 5 डायोप्टर। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, समायोजन की फोकस दूरी आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक के नली की लंबाई होगी FO - FE, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर FO + FE होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा FO + FE, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्रुवण करता है, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवण। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है 1 - म्यू इंटू ए हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, म्यू -1 इंटू ए। अगला देखिए क्या है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और सीधा। प्रकाश वर्ष
किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो 49 का ए हो जाएगा दूरी का, ऑप्शन नंबर ए। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे में से छिद्रों की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी तो अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा, स्मॉल डी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा 52 का, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। बड़का आदमी ऊपर आता है तो बड़का डी ऊपर और छोटका आदमी नीचे रहता है तो छोटका, ट्रिक है याद करने का, ध्यान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, म्यू बराबर 10 IP। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगी, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या होगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, h/√2m/2mv, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 10⁻20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, बामर श्रेणी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है? बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 6 गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? 6 गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? भेदन क्षमता महत्तम है गामा किरणें के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गामा किरणें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो याद रखिएगा, टी समानुपाती 1/λ, ऑप्शन नंबर आपका टी समानुपाती नहीं है, TA बराबर 1/λ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्धचालक को T1K से T2K ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बढ़ेगा। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, किसमें डोप किया जाता है? तो गैलियम से, ऑप्शन नंबर ए, गैलियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिखाया गया सत्यता सारणी किस गेट को निरूपित करता है? देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे चुके हैं पहले भी, तो इसमें है आपका, इनमें से कोई नहीं आंसर बनेगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। और गेट का आप पहले देख सकते हैं। और गेट का होता है आपका A+B बराबर Y बुलियन व्यंजक, और एंड गेट का होता है A.B बराबर Y, और नॉर गेट का होता है और पर रेकरिंग। इस पर पुट कीजिए, देखिए आपका आंसर नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो देखिए घट जाता है, ठीक है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध आपका घटता है। अगला है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, देखिए और वाला भी तुरंत बताएं, A+B बराबर Y, और इस पर रैकरिंग लगा दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है? द्विधारी संख्या ज्ञात करना है आपको, देख सकते हैं। तो पहले देखिए 12 का चेक कर लीजिए कौन ऑप्शन मिलता है आपका सर। तो देखिए 12 का ही पहले चेक कर लीजिए, अगर मिल जाता है तो अच्छा है। 2 6 12 0 हो गया, 2 3 6 0 हो गया, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 0, देखिए मिला 2 1 2 0, ऑप्शन नंबर आपका ए ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है? तो याद रखिएगा आयनोस्फेयर से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? याद रखिएगा मॉड्यूलन आपका 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर ए। आकाश तरंग,
का संचार आधारित है, आकाश तरंग का संचार आधारित है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इन सारे 70 प्रश्न भी बताएं आपको। एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन हर हाल में इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बोर्ड में। तो प्लीज़ आप लोग इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।